नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त हम उसी जगह पर हैं। यहाँ पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था और उस रास्ते से वहां से आए थे। बताया जा रहा है कि उस जंगल से होते हुए वहां पर यहाँ पर इस गांव में 60-70 मकान हैं और उन्हीं में से एक मकान में वो घुसे। यहाँ पर उन्होंने पानी या खाना मांगा होगा और उसके बाद लोगों ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और पुलिस को तुरंत यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और फिर जो आतंकी थे उनके साथ एनकाउंटर होता है और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सवाल ये है कि ये आतंकी आए कहां से, किस तरह से इतनी लापरवाही, नाकामी जो है वो हो गई, कौन सी ऐसी चूक हो गई कि जब जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर था, जब पहले से पता था सब कुछ यहाँ पर इस तरह के हमले हो सकते हैं, तो फिर हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। हालांकि सुरक्षा बलों की दाद देनी पड़ेगी कि जिन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया और आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन अब इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है, सुरक्षा बलों ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने आतंकियों को ढेर कर दिया और लोगों को भी बचा लिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ के लोगों के पास हथियार होते, अगर गन लाइसेंस पर बैन ना लगा होता या वीडीसी वाले जो है उनको फिर से यहाँ पर मजबूत किया जाता, तो शायद इन आतंकियों से ये लोग लोहा ले सकते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर कुछ हमारे साथ युवक है, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए। पहले तो हमें ये बताइए कि कल कहाँ से आए थे आतंकी? पहले तो वो आए थे, वो जंगल के रास्ते से आए थे। ठीक। सरकार को पता होना चाहिए कि परसों इंसिडेंट हुआ वो मेला मोड़ वाला, हाँ, जिसका वो गला रेता गया, लेकिन फिर भी कोई एहतियात नहीं बरती गई। उससे ये पता चलता है कि हमें, अगर हम सरकार को, हम डीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा जो इलाका पिछड़ा इलाका है, जो लगभग हमारी तहसील हीरानगर है, हीरानगर से कम कोई 20 से 25 किलोमीटर दूर है जी। अगर किसी को फोन करना, अगर पुलिस वाले को फोन भी करेंगे तब भी वो कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसमें। हम तो यही सरकार से, यही डीसी साहब कठुआ, डीसी कठुआ से यही वो करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे जो गन लाइसेंस है वो खोले जाएं, हमें हर घर में एक ना एक गन दी जाए। और साथ में ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए कि हमें किसी को फोन करने की बजाय हम वो बंदे इकट्ठे हो जाएं, उनको हर घर में अगर गन होगी तो वो इधर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हमें तो जीते हुए हमारे सांसद हैं वो जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी यही अपील है कि हमारे जो लाइसेंस खोले जाएं। हाँ जी सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि जब से जहाँ पे पोलिंग हुई है तो उसके बाद हमारी जो गन्ने कुछ चंद लोगों के पास थी जो लाइसेंस वाली 1-2-4, वो भी अभी तक जमा पड़ी हुई हैं। लेकिन चुनावों के दौरान चुनावों के दौरान जो गन्ने पड़ी थी वो सभी अभी जमा पड़ी हैं, लोगों को वापस दी जाए और कम से कम हर घर को एक ना गन लाइसेंस दी जाए। अब हम अपने पैसे से खरीदेंगे, अपना गन लाइसेंस तो दो हमें, और फ्रॉड डिपार्टमेंट करता तो हम लोगों का क्या कसूर है? कल को अगर कोई हादसा हो जाता, कोई गाँव के कोई इतना बड़ा आतंकी हमला, हमारा एक जवान शहीद हो गया, उसके लिए हम अपने नवा आंखों से उनके बंदना करते हैं। लेकिन जो अगर हमारे पास ऐसा गन होती तो हम कम से कम उनसे टाकरा तो करते, लोहा से लोहा बनाते कि कम से कम हम लड़ने योग्य होते। किससे सहारे लड़ते हैं? लाठियों से क्या लड़ा जा सकता है? मिलिटेंटों से। आपको लगता है कि ये जो गन लाइसेंस है, ये जो बंद किए गए, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब या पुरानी सरकारों का, घपलेबाजी करे आपके अधिकारी, घोटाला करें वो, करोड़ों रुपए कमाए वो, और आपने क्या किया? आपने गन के लाइसेंस जो है वो बंद कर दिए, जबकि आपको मालूम है कि यहाँ पर आतंकी हमले होते रहते हैं। कोई एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कितने आतंकी हमले यहाँ पे हुए हैं। इस अगर जम्मू कठुआ की अगर हम बात करें, इस इलाके में अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको मालूम है आतंकवाद से ये ग्रस्त इलाका है पूरा जम्मू कश्मीर। और आपने क्या किया? पिछले 7-8 सालों से आपने गन के लाइसेंस जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि घोटाला हुआ था, अरबों रुपए का घोटाला हुआ था और उस घोटाले में आप ही के अधिकारी जो है वो फंसे। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये किया कि जिन लोगों को जरूरत है, जो दूर दराज के इलाके, यहाँ पर मालूम है कि आतंकियों की जो चहल पहल वहां पर देखने को मिलती है, लेकिन आप उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि
अब ये वक्त आ गया कि लाइसेंस जो है वो खोले जाए ताकि यहाँ के लोगों को हथियार दिए जाए और आतंकियों का मुकाबला हो। जी जी हाँ, हमें तो यही है, उम्मीद है, हमें हमारे डॉक्टर साहब से उम्मीद है, डीसी कठुआ से भी उम्मीद है कि हम ये जो बात बोल रहे हैं आप कि लाइसेंस खोलना जाए, इस पे जरूर गौर करना चाहिए। क्योंकि जो आतंकवादी है वो कल भी हमें बात सुनने को आ रही है कि किसी को रोका, उन्होंने पहले पूछा कि आपने वोट किया, किसको किया, उसने हाँ उसने उसको रोका कि आपका क्या नाम है, आपको अपनी आईडी दिखाओ। उसने सारा कुछ भी दिखाया, अपनी आईडी दिखाई, उसका नाम अमीर चंद था। उसने शायद इसलिए उसको छोड़ा गया कि उसका नाम अमीर था, अच्छा इसलिए छोड़ा। वो टारगेट कर रहे हैं, ऐसे टारगेट कर रहे हैं हिंदू जो है ना, हिंदू कम्युनिटी वो टारगेट कर रहे हैं। और बहुत ही गलत बात है। कम से कम हम अपने चुने हुए नुमाइंदों के से नहीं अपना हक मान पाएंगे तो किसे मांगेंगे। हमारी अब यूटी में बीजेपी की सरकार है और चाहेगी तो वो एक ही झटके में हम खासकर जम्मू वासियों को लाइसेंस तो इशू करवा सकती है। उनको ये भी पूछा गया, उनको साथ में ये भी पूछा गया कि आपका नाम अमीर चंद, आपने वोट किसको दिया। अगर उसने बोला कि हाँ हमने कांग्रेस को वोट दिया, तो तभी उसने बोला चलो आप भागो जन से। अगर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है इधर। ये आपको किसने बताया? ये जिस बंदे को जिसको पूछा गया उसने ही बताया, उसी ने बताया कि ऐसे बात, हाँ ऐसे बात हुई है। ऐसा सारा कुछ ऐसा चल रहा है। डीसी कठुआ जी का ऐसे आप देखो कि आप कहाँ सोए हुए हैं, आप देखो। इसलिए हमें जरूरत है, इस टाइम जरूरत है। ठीक है, आप सबको लाइसेंस मत दीजिए, आप उनकी तफ्तीश कीजिए, उनका मेंटल लेवल देखिए कि हाँ कि क्या ये मानसिक तौर पर इतना सुदृढ़ है कि हथियार रख सकता है या नहीं रख सकता। लेकिन कम से कम उसको खोलिए तो सही। लेकिन आपने क्या किया हुआ है? बस घोटाले पर जांच पे जांच। जिन अधिकारियों को आपने जेलों में डाला, सलाखों के पीछे डाला, उन अधिकारियों को फिर प्रमोट कर देते हैं आप। तो ये क्या चल रहा है? हथियारों को लाइसेंस जो बंद किए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब फिर उस दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर 90 के दशक में जो आतंकवाद जिस तरह से उभरा था, और फिर वीडीसी बनी थी, आपको याद होगा, स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने उसकी डिमांड की थी, डोडा किश्तवाड़, और फिर आतंकवाद का वहां पे मुकाबला हुआ था। और आपको लाइसेंस देने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, आप सबको मत दीजिए, लेकिन जहां जहां जरूरत है वहां पर तो दीजिए। हम ये नहीं चाहते कि हर किसी को लाइसेंस मिले। हम ये भी नहीं चाहते आप पूरा उनका मेंटल सारा चेकअप करके सारा कुछ ऐसे वो करके फिर लाइसेंस दो। तो दूसरा ये कि जो गने जब्त की हुई हैं, क्योंकि चुनाव थे, चुनाव के दौरान जिन के पास वीडीसी की गने जिनको दी होंगी या जिनके अपने पुराने हथियार होंगे, जो लाइसेंसी हथियार हैं, वो आपने जब्त कर लिए। जब आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, हाई अलर्ट पर है, और जिन गांव में पहले आतंकी जो है चहल पहल वहां पर रही होगी या उनको टारगेट किया होगा, तो वहां पे तो आप दीजिए। जी, हम यही गुजारिश करते हैं डीसी साहब कठुआ से और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जो हमारे जीते हुए सांसद हैं, कि हमारे लाइसेंस खोल दीजिए, क्योंकि यही आप जीत कर आए हुए हैं। इस टाइम आपकी पावर में है, तो जल्द से जल्द इसमें कुछ किया जाए। गलियां नालियां हम खुद बना लेंगे, जहाँ के पंच सरपंच बनाएंगे गलियां नालियां। जो मेन बात है कि सेंट्रल लेवल की बात, जो लाइसेंस की है वो सेंटर ही देखेगा। जी, तो चलिए, विकास तो होता रहेगा, विकास में कोई कमी नहीं है। ठीक है, सड़क बन रही है, पुल बन रही है, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? और यहाँ से आप देखिए, पुलिस चौकी या थाना कितने दूर होंगे, वो यहाँ पर आते हैं। और ये जिस तरह से, और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होना बेहद जरूरी है, जो पिछले 6 सालों से यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर यूटी या राज्य में सरकारें होती हैं तो वो जवाबदेही उनकी तय होती है। यहाँ पर आप किसकी जवाबदेही तय करेंगे? किस पर आप कहेंगे कि भाई साहब आपकी लापरवाही, आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है? एलजी से कौन सवाल पूछेगा कि भाई साहब 3 दिन में लगातार 3 हमले हो रहे हैं और आप सिर्फ कड़ी निंदा। ठीक है, चुनाव हुए, यहाँ पर सुरक्षा जो थी चाक चौबंद थी, कोई परिंदा पर नहीं मार पाया, लेकिन उस चुनावों के रिजल्ट निकलने के बाद क्या होता है? और ये जो हमला है, ये नाकामी बता रहा है, लापरवाही बता रहा है कि आप इतने ज्यादा मस्त हो गए कि आपने कहा नहीं सब कुछ ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती थी चुनावों की, वो हमने खत्म करवा दी है। अब हम विधानसभा चुनावों को लेकर जब डीजी जी साहब
वो करते हैं, बयान देते हैं कि भाई साहब यहाँ पर तभी चुनाव होंगे जब यहाँ पर शांति बहाल होगी। तो जो पिछले चुनाव हुए थे अभी संसदीय, तो तब क्या शांति नहीं थी, तब लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लेकिन आपकी इस तरह के जो बयान जब आते हैं तो वो सोचने में मजबूर करते हैं कि भाई साहब आप बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल बयान थोड़ी ना है, होने चाहिए इस तरह से जब आप बयान देते हैं। विधानसभा के चुनाव करवाना सरकार का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो देखेगी सुरक्षा है कि नहीं है, आपसे बातचीत किया कि देखा आप इस तरह से। और दूसरा ये कि जो हमला हुआ है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर सरकार होना बेहद जरूरी है। कम से कम लोग जो हैं वो पूछे तो सही, अगर यहाँ पे सरकार बनती है अपने मंत्रियों से पूछेंगे, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाएंगे, पूछेंगे भाई साहब आपको हमने चुनकर यहाँ पर भेजा तो आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया गया है ये पूरे का जम्मू कश्मीर, और बस तारीख पे तारीख खेलते रहते हैं। इतने आतंकी रह गए हैं, बस अब ये जो है वहाँ पे इनका एंड है, कमर तोड़ दी गई है। और जैसे ही कमर तोड़ने का बयान आता है फिर उनकी कमर इतनी ज्यादा कहते हैं कि सख्त हो जाती है, इतनी ज्यादा कड़क हो जाती है, वो हमले करने शुरू हो जाते हैं। जब ये मीडिया के सामने आते हैं कि अंतिम सांस ले रहे हैं, और जब वो ऐसी सांस लेते हैं तो बता देते हैं कि भैया हमारा भी अस्तित्व है, हम जिंदा हैं, आप इस तरह से नहीं करिए। लेकिन कुल मिला के रणनीति जो है वो बदलनी पड़ेगी। और ये जो युवक हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई साहब लाइसेंस खोलिए आप, ताकि इन आतंकियों का ये गांव वाले मुकाबला करते। कल आपने देखा होगा कोटा बाजार में किस तरह से युवक जो थे वो रोक कर चेकिंग कर रहे थे कि भाई साहब कोई इनमें से कोई संदिग्ध ना हो, और खुदा ना खास्ता उनमें से वहां से गाड़ी से कोई संदिग्ध आ जाता, कुछ हो जाता, तो उन बच्चों के पास क्या था, कुछ भी नहीं था ना। तो ये करना पड़ेगा। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो जम्मू बिल्कुल पूरी तरह से शांत था, वहां पर अचानक आतंकी हमले इस तरह से तेज हो गए। और एलजी साहब पर भी ये एक सवाल उठता है कि भाई साहब आपके बयान जो हैं वो किस तरह से, जब कहते हैं कि अंतिम सांस ले रहा है, खत्म कर दिया, फिर यकायक हमले हो जाते हैं, तो जवाबदेही किसकी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।